तो घी तो आम बोलचाल की भाषा में घी है। हाँ? हाँ जी। लेकिन हम संस्कृत में या आयुर्वेद में उसको घृतम कहते हैं, घृत घृतम। कहते हैं। तो हम्म। घृतम, आज्यम, सर्पी ऐसे बहुत से उसके पर्याय है, 100 हम्म। पर्याय है, सिनोनिम्स 100 है घृत के। अब कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जब दिया जलाना है या यज्ञ करना है तो सर्पी कहते हैं। सर्पयति, विसर्पयति, ऊपर की ओर उठता है हाँ जी। तब सर्पी कहते हैं। जब आज्य, जब उसमें समिधा के साथ डाला जाता है तो आज्यम है। पीना है, खाना है तो घृतम है। तो एक्चुअली अगर ये बात करें तो घृत किस कौन सी गाय का लेना, घी यानी येलो, गोल्डन येलो इतना मानने से नहीं होता, हाँ यानी जी। फैट से घी का पूर्णाहुति नहीं हाँ होती। जी। घृत या घी ऐसी गाय का कि जो गाय दिन में चरने के लिए जाती है तो उसके ऊपर सूर्य के किरण पड़ते हैं, उनके जो हम्प है वहाँ एक प्लेक्सिस है, न्यूरॉन्स का एक बड़ा जाल है जिसको हम क्या कहते हैं, हम्प कहते हैं, ठुड्डी कहते हैं अलग हाँ अलग जी। भाषा में। जो हम्प है, तो हम्प में एक बड़ा प्लेक्सिस है जो वो सूर्य का जो किरण है उसको वो रिसीव करते हैं, रिसीव हाँ जी। करके गोल्डन येलो एंजाइम बनाता है। वो बिना ठुड्डी वाली, बिना हम्प वाली गाय नहीं कर सकती, क्योंकि बिल्कुल। जैसे जर्सी है, होल्स्टीन है, यूरोप की जो काऊ है, क्योंकि ये भारत में ही यही गाय होती है। तो एक तो वो सूर्य के किरण उसके ऊपर हाँ पड़ने जी। चाहिए, और दूसरा वो जो गाय चरने जाती है, तो जो अभी हम जिस गुण की चर्चा कर रहे थे कि गाय के घी को मेद्यम बताया, बुद्धि बढ़ाने वाला, हाँ जी। फिर बल्यम बताया, तो वो से बहुत गुण है, मैं वो तो अभी जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन गाय जब जाती है तो एक शास्त्र में कहा है और परंपरा में भी कि कम से कम 11 किलोमीटर ले जाना चाहिए चरने के लिए। तो 11 किलोमीटर की उसकी एक्सरसाइज होती है, और तो उसका सुपाच्य बनना बहुत स्वाभाविक हाँ है। जी। और दूसरा, चरने में सिर्फ वो स्टोल वाला यानी सिर्फ ग्रास नहीं खाती, हाँ जी। ग्रास में हमारे यहाँ भारत इतनी फर्टाइल लैंड है, तो ये गंगा यमुना का प्रदेश है, तो हमारी जमीन में 35 प्रकार के ग्रास कहीं भी होते हैं, 35 टाइप के वो चरती है। तो उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ऐसे वो ग्रास के ही प्रकार गिने जाते हैं, जिसको विडिसाइड्स कहते हैं या वीड कहते हैं। तो एक्चुअली ग्रास बाकी लोगों को समझ नहीं है, तो वो तो बोलेंगे कि ये तो ग्रास है, हाँ जी। लेकिन वो ब्रेन के लिए बहुत स्टिमुलेंट ऐसी मेडिसिन है। और गोक्षुर है, बहुफली है, तो वो जो है शुक्राणु के ऊपर काम करने वाली, जो पोटेंसी के ऊपर काम करने वाली वो चीज है। तो ऐसी 35 प्रकार की वनस्पति वो चरती है, तब उसका दूध, और उस दूध में वो जो स्नेहांश आता है जिसको फिर हम मक्खन बना के फिर हम गर्म करके बनाते हैं, उसको घृत कहते हैं। घृत यानी सिर्फ फैट नहीं है,